हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। लास्ट टर्म में हम लोगों ने पीएच स्टार्ट किया था, पीएच स्केल के बारे में बात की थी। ठीक है, सोरेनसन ने इनको मतलब जो हमारा पीएच स्केल है उसको इन्वेंट किया था। ठीक है, उसके बारे में सारी बातें हो गई थी, जनरल बातें सारी हो गई थी, स्केल भी दिखा लिया था कि कब कैसा कलर शो कर रहा है। कुछ जो पीएच है जो हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी बात करते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ 8-10 चीजें हैं हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसको फेस में लगा रहे हैं, हाथ पैर में लगा रहे हैं, या फिर हम डायरेक्टली ईट कर रहे हैं, या फिर ब्रश कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं या हमारी बॉडी के अंदर हैं जो चीजें, उनका पीएच हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, उनका पीएच देख लेते हैं, उसके बाद हमारी एवरीडे लाइफ में जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जो सैंपल है वो। ठीक है, सैंपल के साथ हम यहाँ लिखेंगे पीएच वैल्यू और उसका नेचर, एसिडिक या बेसिक है इन नेचर। ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं और कुछ चीजें हमें यहाँ से देख करके समझ लेनी कि हाँ हाँ ये चीजें हैं, और उन सब चीजों का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जो सलाइवा है हमारे, जो जिसको हम थूक बोलते हैं या लार बोलते हैं, सलाइवा। ठीक है, जो सलाइवा है उसका पीएच क्या होगा? पीएच होगा उसका न्यूट्रल जैसा होगा। तो ये ऑलमोस्ट 6.5 से 7 के बीच में होगा। ठीक है, तो जो सलाइवा है वो क्या होगा? स्लाइटली एसिडिक होगा। 7 से कम कुछ भी होगा उसको हम स्लाइटली एसिडिक लिखेंगे, मतलब हल्का सा एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब अगर पीएच 6.7 6.5 और 7 के बीच में है तो ये कैसा था? ग्रीनिश था, लाइट ग्रीनिश था। ठीक है, ग्रीनिश था। ठीक है, कैसा था? ग्रीनिश था। अब अगर हम बात करें सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा आफ्टर मील, ठीक है, तो ये तो बहुत कम आएगा वैसे, लेकिन अगर हम सलाइवा बिफोर मील की बात करें तो 6.7 से 6.5 से 7 के बीच में आएगा। ठीक है, अगर हम आफ्टर मील की बात करें, ये बिफोर मील और ये आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद। तो हमारे खाना खाने के बाद जो मुंह का टेस्ट हो जाएगा वो 7 से 8 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, मतलब पीएच जो हो जाएगा वो 7 से 8 के बीच में आ जाएगा, और वो न्यूट्रल या कह सकते हैं स्लाइटली और स्लाइटली बेसिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार ध्यान में आ गया तो हम लिख सकते हैं उसको कि खाना खाने से पहले हमारे मुंह का या सलाइवा का जो पीएच होता है वो क्या होता है? 6.5 से 7 के बीच में होता है, और खाना खाने के बाद कितना होता है? 7 से 8। यहाँ पे ग्रीनिश दिखेगा, यहाँ पे प्रॉपर ग्रीन होगा। ठीक है, सेकंड की बात करें, सेकंड किसका पीएच हम देखते हैं? सेकंड हम देखेंगे लेमन जूस का। कल देखा था, आज फिर देख लेते हैं लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस हमको पता है एसिडिक इन नेचर होता है क्योंकि खट्टा होता है उसका। हमें पता है कि वो एसिडिक इन नेचर होता है, खट्टा होता है। खट्टा होगा तो पीएच डेफिनेटली कम होगा और वो 2 या 3 के बीच में होगा। ठीक है, पीएच हमारा 2 या 3 के बीच में होगा और उसका नेचर क्या होगा? स्ट्रांगली एसिडिक। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत सारे लोग पानी में घोल के पीते हैं डायरेक्टली। लेमन मतलब डायरेक्ट हम अपने माउथ के अंदर या मुंह के अंदर क्या कर सकते हैं? लेमन नहीं ले सकते, मतलब जूस डायरेक्टली नहीं, बहुत ही एसिडिक होता है। ठीक है, कुछ लोग बर्दाश्त कर सकते हैं उसका खट्टापन, कुछ लोग नहीं कर सकते, होता है एडिबल। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं? लेमन को वाटर में, लेमन को टी में, लेमन को ग्रीन टी में, या फिर हम अपना कोई भी शिकंजी वगैरह
वगैरह बना रहे हैं उसमें डाल के लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रांगली एसिडिक होता है लेमन जूस हमारा। और हम इसको अगर फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है। ठीक है, तो इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर होगा रेड। मतलब अगर आप फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसको किसी ना किसी चीज में मिक्स करिए। ठीक है, अगर बहुत ही स्ट्रांगली एसिडिक होता है, क्योंकि इस समय भरमार है ना डीआईवाई एक्टिविटीज की, जो मतलब सुंदर बनाना चाहते हैं आपको। ठीक है, तो इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं इस्तेमाल करना है आपको कि जो एसिडिक इन नेचर हो, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक इन नेचर, बहुत ज्यादा बेसिक इन नेचर, कुछ भी आपको स्किन के ऊपर नहीं लगाना। ठीक है, जो स्लाइडली एसिडिक हो, स्लाइडली बेसिक हो, वो आप पहले मतलब कुछ भी अगर यूज कर रहे हैं या खा रहे हैं या फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसको एक बार पैच टेस्ट कर लो या फिर एक बार टेस्ट करके देख लो एलर्जेटिक तो नहीं है आप। ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, कलर अगर हम क्या बात करें एरिएटेड ड्रिंक्स की, एरिएटेड ड्रिंक चाहे वो कलरलेस हो या कलर्ड हो। ठीक है, एरिएटेड ड्रिंक्स क्या होंगी, इसमें कार्बोनिक एसिड होगा। ठीक है, तो वो कैसा दे रही होंगी, एरिएटेड ड्रिंक्स जो होंगी हमारी वो वो भी एसिडिक इन नेचर होंगी। 3 से 4 उनका पीएच होगा, तो ये भी एसिडिक नेचर की होंगी, स्ट्रांगली नहीं होंगी लेकिन एसिडिक इन नेचर होंगी। और ये रेड से जब कम होता है तो ऑरेंज की तरफ आ जाएगा, ऑरेंज। तो ऑरेंज कम है, रेड ज्यादा है, तो उसका नाम ऑरेंज रेड रख दिया। ठीक है, एसिडिक इन नेचर होती है एरिएटेड ड्रिंक, मतलब कितनी जितनी भी आप सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सॉफ्ट और कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, एरिएटेड होती हैं तो ये एसिडिक इन नेचर होंगी। फोर्थ हम बात करेंगे किसकी, कैरेट जूस की। ठीक है, कैरेट जूस। अब कैरेट जूस भी एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन ये क्या होता है, जितने भी जूस आपको दिखाई जाएंगे यहाँ पे जो ऑर्गेनिक हैं और एसिडिक नेचर के होंगे, वो बेनिफिशियल होते हैं डायरेक्टली हमारे। ठीक है, एसिडिक, ये भी एसिडिक 5 से 6 के बीच में होगा। और इसका कलर क्या होगा, इसका प्रॉपर कलर हमें ग्रीनिश येलो दिखेगा या फिर ग्रीन येलो या ग्रीनिश येलो, पीला हरा मिक्स। ठीक है, कैरेट जूस हो गया, लेमन जूस होते हैं हमारी बॉडी के लिए कैसे बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन डाइल्यूटेड फॉर्म में। ठीक है, तो अगर कोई जैसे एसीडी, एप्पल साइडर विनेगर, विनेगर की बात करते हैं, कैसा भी विनेगर हो, विनेगर कैसा भी हो सकता है, किसी भी चीज का विनेगर होता है। आपसे कह दे जामुन का विनेगर है, गन्ने का, शुगर केन का विनेगर है, या फिर किसी भी तरह के बेरी का या किसी भी तरह के फ्रूट का विनेगर है, तो आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करेंगे। मतलब कुछ हेल्थ बेनिफिट होंगे, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए जब तक आप अपनी बॉडी को अच्छे से पहचानते नहीं है कि हमें क्या अच्छा क्या हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्या नहीं कर लेते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, तब तक वो चीज ना लें तो ही अच्छा है। ठीक है, कैरेट जूस तो सेफ साइड में है, लेमन जूस सेफ साइड में है। जब तक आप डाइल्यूटेड फॉर्म में लेंगे ये सब चीजें सेफ साइड में होंगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अगर कॉफी की, तो कॉफी का पीएच कैसा होगा, कॉफी भी एसिडिक इन नेचर होती है। ठीक है, फिफ्थ है हमारा कॉफी, कॉफी भी कैसी होगी, एसिडिक इन नेचर, इसका भी पीएच इसी के बराबर होगा। ठीक है, पीएच कैसा होगा, 5 होगा और येलो कलर का होगा। ठीक है, क्योंकि 5 से 6 दिखा रहे थे इसलिए यहाँ पे ग्रीन कलर का थोड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन 5 है तो येलो रहेगा। और ये भी कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। तो कॉफी भी हमारी एसिडिक इन नेचर है, चाय जो कंज्यूम करते हैं एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, 2-3 और है, टैप वाटर की बात कर लेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये सारे एसिडिक इन नेचर हैं, कुछ बेसिक इन नेचर देख लेंगे।
तो जितने भी स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक होते हैं, वो हम सारी चीजें कहीं ना कहीं से कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन हाईली एसिडिक, हाईली बेसिक हम नहीं कंज्यूम कर रहे होते, ठीक है। केवल HCl ही हमारे स्टमक के अंदर होता है जो एसिडिक इन नेचर होता है, हाईली एसिडिक या स्ट्रांगली एसिडिक। इसको रब करें, होप सो नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है टोमेटो जूस। टोमेटो जूस भी हम एसिडिक में ही रखेंगे, ठीक है। टोमेटो जूस, टोमेटो जूस में क्या होगा हम देखेंगे, 4 to 5 pH, 4 to 5, और यहाँ पे प्रॉपर ऑरेंज कलर शो हो रहा होगा, ठीक है। इसका नेचर भी एसिडिक होगा, ठीक है। 3 से 5 के बीच में है, हम इजिली कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन 3 वाले भी अवॉइड करिए। अब घर में कोई बैठ के तो पीएच चेक नहीं करता है, ठीक है। टैप वाटर की बात कर लेते हैं। टैप वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। टैप वाटर न्यूट्रल इन नेचर होता है, यहाँ पे प्रॉपर ग्रीन आपको दिखेगा, पीएच क्या होगी 7, टैप वाटर 7 पीएच का होगा। नाइन्थ की बात करें, नाइन्थ क्या होगा, नाइन्थ है हमारा, अगर हमने 1 मोलर NaOH लिया, ठीक है, 1 मोलर NaOH, ठीक है। अगर हम 1 मोलर NaOH लेते हैं तो हमें हमारा पीएच क्या हो जाएगा, हाईली बेसिक, 13 से 14 के बीच में, 13 से 14 के बीच में, डार्क ब्लू या वायलेट कलर का होगा, डार्क ब्लू देखने को मिलेगा। ये सब कलर कहाँ देखने को मिलेंगे, पीएच में देखने को मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्गली बेसिक इन नेचर। अगर हम 1 मोलर क्या ले लेते हैं, 1 मोलर HCl ले लेते हैं जो हमारे स्टमक में मौजूद होता है। तो कोई भी चीज हम खा रहे हैं तो वो पहले, जैसे एसिड क्या होता है, खट्टा होता है, हमने दूध दूध पिया, वो फट गया जाके अंदर जाके, ठीक है। हमने कुछ भी चीज, बटर खाया, हमने पनीर खाया, हमने आलू खाया, तो जो भी ऐसा होगा कि उस एसिड में मिलके ना वो सारी चीजें पहले तो अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। HCl मिलते ही उसमें सारी चीजें पहले अलग हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे तो हम जब हम च्यू करना स्टार्ट करते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं अपने फूड का, ठीक है। सलाइवा मिक्स होता है तो कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी हमको च्यू करने में ही मीठी मीठी लगने लगती है, तो कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी ब्रेक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वैसे ही जैसे इसोफेगस में तो कुछ होता नहीं है, सीधे क्या बन जाता है, बोलस, बोलस बनता है, क्या बनता है, वो जो लुगदी बनती है खाने की, वो अंदर चली जाती है, ठीक है। काइम या काइल बोलते हैं पेट में जो होता है, ठीक है। फिर जैसे ही पेट में पहुंचता है तो जितने भी जीवाणु कीटाणु होते हैं वो HCl उसको हटा देता है, ठीक है। जैसे ही वो HCl हटा देता है तो ये जो है हाईली एसिडिक इन नेचर होता है, तो इसका पीएच 1 से 2 के बीच में, और इसका कलर कैसा होगा, रेड होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। तो ये हो गए कुछ, यहाँ पे हमने ब्लड नहीं लिखा, लास्ट ब्लड लिख लेते हैं, ह्यूमन ब्लड 11, ह्यूमन, लास्ट टर्न पे लिखा था, नहीं लिखा होता तो लिख लेते हैं, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का हम लोगों ने लास्ट टर्न पे लिखा था, क्या था, ह्यूमन ब्लड 7.4 के आसपास था, ठीक है, 7.4 पीएच था, और ये कुछ ग्रीनिश होगा, मतलब ग्रीन, थोड़ा सा डार्क ग्रीन ही, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन के बीच वाला शेड होता है, तो ये भी ग्रीनिश दिखेगा, ग्रीन ही दिखेगा, ठीक है। स्लाइटली बेसिक होगा, ठीक है, स्लाइटली बेसिक होगा। ये हो गया कुछ पीएच हमारे। अब हम इंपॉर्टेंट पीएच इन एवरीडे लाइफ में बात करेंगे। जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं कि नहीं होते हैं, ये हम बात करेंगे।
ठीक है, तो होप सो नोट हो गया होगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर एनवायरमेंट जिसकी पीएच हमें जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पीएच इन एवरीडे लाइफ, जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट पीएच है इन एवरी डे लाइफ, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो एनिमल है या ह्यूमन बॉडी है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो एक नैरो पीएच में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक नैरो पीएच में जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन नैरो पीएच रेंज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई भी हो, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पीएच में ही उनकी बॉडी वर्क करती है। ठीक है, तो अगर करें हम कहें कि हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो वर्क कर रही है उसका पीएच रेंज क्या होगा? ह्यूमन बॉडी वर्क पीएच रेंज क्या होगा? 7 से 7 to 7.8। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का पीएच 7 से 7.8 होगा। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं नैरो रेंज ऑफ पीएच पे। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, तो उसकी भी बात एक बार देख लेते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक मशीन की तरह है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी 7 से 7.8 में वर्क कर रही है, लेकिन सलाइवा का पीएच अलग है, ब्लड का पीएच अलग है, हमारे स्टमक में एचसीएल का पीएच अलग है, बाइल जूस का पीएच अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी, लेकिन फिर भी ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज 7 से 7.8 बोल दिया गया। ठीक है, बिकॉज ये क्या कर ये एक ऐसी रेंज है जिसमें ह्यूमन बॉडी जिंदा रह सकती है। ठीक है, इस पीएच रेंज में ही सारा काम उसका जो एक्टिविटी पूरी बॉडी की हो रही होगी वो हो रही होगी। बाकी जो पर्टिकुलर कुछ चीजें हैं या कुछ पार्ट्स है वहां पे पीएच रेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे प्रोटीन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स आएंगे, तो एंजाइम्स और प्रोटीन्स वगैरह के पीएच अलग अलग होगी। ठीक है, और वो जो होंगे वो राइट पीएच में ही अपना एक्टिविटी कर पाएंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोटीन और एंजाइम्स डू देयर एक्टिविटीज एट राइट पीएच, एट राइट पीएच। अपनी मतलब उनका पीएच होगा उसी के अकॉर्डिंग ही काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। उनको राइट पीएच नहीं मिला, उनको एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिला, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन भी वर्क करती है ना, किसमें होती है? सेल वॉल होती है प्लांट्स में, सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल्स में। तो दोनों में पीएच का इफेक्ट देखा गया है। ठीक है, ठीक है, तो पीएच का वहां पे भी रोल देखा गया है, कहां पे? सेल मेम्ब्रेन में। जैसे एसिडोसिस हो जाता है, एसिडोसिस हो जाता है, एसिडोसिस, एसिडोसिस मतलब हमारी बॉडी में एसिड बढ़ जाता है, या फिर दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं अल्कलोसिस। ठीक है, अल्कलो अल्कलोसिस। ठीक है, एसिडोसिस या अल्किलोसिस यूज करते हैं वर्ड। तो एसिडोसिस क्या है? एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, 1-2 के आसपास, टू एसिडिक, या बहुत ज्यादा एसिडिक इन नेचर, हाईली एसिडिक नेचर का कुछ हो गया। तो जब हमारी बॉडी में
हाईली हमारी बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में हाईली एसिडिक बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा, तो हमें थकान महसूस होगा, कंफ्यूजन होगा, तो फटीग हो जाएगा, जो इस समय चल रहा है ट्रेंड में, कि एक एयर होस्टेस हो या मैनेजर हो, वो बताती है कि पायलट को फटीग हो गया है, ठीक है। तो फटीग या कंफ्यूजन की स्टेट हो जाती है, तो ये कह सकते हैं कि क्यों होता है, बॉडी में इम्बैलेंस की वजह से, प्रॉपर सो नहीं पाए, बहुत ज्यादा काम कर लिया, इन सब की वजह से, ठीक है। या फिर हमको क्या होती है, बदहजमी हो जाती है, बदहजमी मतलब वीक, हमारा जो खाना है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, या ऑर्गन फेलर, तो इन सब की वजह से ऑर्गन फेलर भी हो सकता है, ठीक है। थकान की वजह से ऑर्गन फेलर हो सकता है, कंफ्यूजन की वजह से, और मतलब एसिडिक बॉडी में एसिड की मात्रा चल रही है, बढ़ रही है, और कंटिन्यूअसली बहुत दिन तक आपको ऐसा लग रहा है, तो ऑर्गन फेलर हो सकता है, हुआ है, ठीक है। तो अगर अल्कनोसिस की बात करें, तो ये टू बेसिक इन नेचर होता है, मतलब हमारी बॉडी में या कोई भी चीज है, वहां पे बेसिसिटी या बेसिसिटी नहीं, बेसिक नेचर बढ़ गया है उस चीज का, या बेसिक बेस की मात्रा ज्यादा है, एक तरह से ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मसल ट्विस्टिंग होगा, मतलब मसल की ट्विस्टिंग एक तरह से होगी, ठीक है। मसल में मरोड़ कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको लिए वर्ड क्या होता है, मसल ट्विचिंग, ठीक है, मरोड़ वगैरह बेसिक नेचर हो जाता है हमारी बॉडी में, तो हो सकता है डिजीनेस, ठीक है। ये भी थकानी जैसा, मतलब एक तरह से डिजीनेस को क्या होगा, प्रॉपर हिंदी वर्ड क्या होगा डिजीनेस का, ठीक है। डिजीनेस के साथ साथ हमें क्या, हमारे जो हार्ट बीट्स है ना, हार्ट बीट्स है, एक मिनट, क्या हो गया, डिजीनेस के साथ जो हमारी हार्ट बीट है ना, उसकी रिदम भी बिगड़ जाएगी, तो अल्कोलोसिस में हार्ट बीट रिदम डिस्टर्ब, ठीक है। तो ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, मतलब हमें ये पता था, दो चार लाइन में खत्म कर दिया गया, लेकिन हमें चीजें पता तो हो एक्चुअल में हो क्या रहा हमारे साथ, कि जो चीजें हैं, डिजीनेस का मतलब क्या है, लिख लेते हैं। डिजीनेस का मतलब होता है चेस्ट पेन या इरेगुलर हार्ट बीट, मतलब घबराहट होना, एक तरह से ही होती है, उलझन होना, घबराहट होना, और भी बहुत सारे वर्ड यूज किए जाते हैं यूपी साइड में, तो वो नहीं यूज करने हैं, आपको जो प्रॉपर वर्ड आते हो। अभी देखो, जो कुछ हिंदी की बात करें, अगर हिंदी का एग्जाम आता है, मतलब हिंदी का पोर्शन तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है, कहीं कहीं नहीं होता है, तो वहां ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। उलटना पलटना, ऐसी वाली चीजें, उकसाना, इत्ता उत्ता, ये सब ऐसा वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। तो पूछे जाते हैं ये किस देशज लैंग्वेज है, हिंदी में है कि किस तरह की भाषा है, या उसका वो किस से संज्ञा या सरनाम जो भी यूज किया गया, वो कैसे यूज किया जा रहा है, या है पर्टिकुलरली वो किस पर्पज से यूज किया जा रहा है, तो बहुत सारे सर्वनाम भी यहाँ यूज करे जाते हैं, तो वो बातें छोड़नी है। तो हाँ, डिजीनेस क्या है, घबराहट होना, चिड़चिड़ापन होना, उलझन होना, जी उकताना, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो हार्ट बीट की रिदम जब डिस्टर्ब होगी, या मसल में ट्विचिंग होगी, मरोड़ उठेगी, या फिर किसी भी तरह की चीज होगी, तो हमारी बॉडी बेसिक नेचर की हो जाएगी। अगर हमारे बॉडी में थकान है, कंफ्यूजन का स्टेट है, ऑर्गन फेलियर होने की संभावना है, तो वहां पे क्या होगा, टू एसिडिक बॉडी का नेचर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे डिफरेंट पार्ट में क्या क्या होता है, कितना कितना पीएच होता है, तो एक बार हम लिख लें क्या, बाइल जूस का नहीं लिखा, बाइल जूस का लिख सकते हैं, बाइल जूस कहाँ होता है, लिवर में होता है। इसका पीएच कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका पीएच होगा 7.8 से 8.2, 7.8 से 8.2 अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। और कभी जब जरूरत पड़ेगी हम लिख लेंगे, हम ब्लड का लिख चुके हैं, बहुत सारी चीजों का लिख चुके हैं।
तो ये हो गया पीएच हमारी लाइफ में कैसे कैसे यूज हो रहा है उसकी बात। अगर हम बात करें पीएच ऑफ सॉइल, जो एक तरह से हमारे किचन गार्डन का सॉइल का पीएच होता है, या फिर कह सकते हैं जो सॉइल ऐसी होती है जो जो उपजाऊ जमीन है, मतलब जिस जमीन में खेती करी जाती है वैसी सॉइल, उसका पीएच क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लिया, रब कर दें। तो पीएच ऑफ हेल्दी सॉइल, पीएच ऑफ हेल्दी सॉइल, जो हमारे घर की सॉइल है जहां पे हम एक तरह से जो फार्मर्स जिसमें फसलें उगाते हैं उसकी पीएच क्या होनी चाहिए, जिसमें फिर जो क्या कह सकते हैं फसलें प्रॉपर उगेंगी, या जो भी फसलें लग रही हैं वो प्रॉपर यील्ड करेंगी। ठीक है, कल्टीवेशन उनका अच्छा होगा, ठीक है, फसल अच्छी होगी, तो 6 से 7.5 के बीच में होगी। स्लाइडली एसिडिक टू न्यूट्रल होगी, ठीक है, एसिडिक टू न्यूट्रल होगी जो हेल्दी सॉइल है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसको सॉइल को प्रॉपर हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हेल्दी सॉइल में, वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। तो फर्टिलाइजर्स में ये यूज होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स में ये यूज होता है, जिसकी कमी होती है वो हम मिक्स करते हैं। अगर टू एसिडिक हो जाती है हमारी जमीन तो हम उसमें क्या मिक्स करते हैं, क्विक लाइम यूज कर, क्विक लाइम नहीं, अरे स्लेट लाइम डालते हैं। ठीक है, क्विक लाइम नहीं डालते हैं। तो इस पीएच रेंज में क्या होगा, वेजिटेबल फ्रूट्स फ्लावर्स सब उग जाएंगे। ठीक है, इससे कम होगा तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो होंगे कम हो जाएंगे, जो कह सकते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया होंगे, पीएच लेस देन 6.0 टू 7.5, तो गुड बैक्टीरिया या माइक्रोब्स जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे, गुड माइक्रोब्स गेट डैमेज। ठीक है, तो वो डैमेज हो जाएंगे, जो अच्छे माइक्रोब्स होते हैं ना, जैसे केचुआ होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, एक जो होता है वो एक छोटा सा काला सा कीड़ा होता है, वो मिट्टी ही रोल करता रहता है, मिट्टी रोल बॉल बना बना के उससे, मतलब क्या करता है पता नहीं मुझे, लेकिन वो क्या करता है मिट्टी को रोल बना के और उस पे पैर रख के उसको घुमाता रहता है। ठीक है, तो वो भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो सॉइल के लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो केचुआ सबको पता है, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो सब हेल्प करते हैं। अगर जो बेसिक हो जाए, पीएच मोर हो जाए, पीएच मोर देन, इससे मोर हो जाए तो क्या होगा, जो आयरन मैग्नीशियम ये फास्फोरस है ना, इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, कॉजेस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन मैग्नीशियम और फास्फोरस। ठीक है, इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं हमारी सॉइल में, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जैसे अगर पीएच देखेंगे आप, पीएच देखेंगे, पीएच अगर इससे डिस्टर्ब हो गया तो हमारी फसल अच्छी नहीं हो रही होगी। ठीक है, ठीक है, तो होप सो ये समझ में आया होगा। कुछ भी नया लगा हो तो जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो पीएच इन्वॉल्व होते हैं वो सारे, और टूथ डिके,
ठीक है, टूथ डिके कैसे हो रहा है वो भी, दोनों चीजें समझेंगे तो दोनों में बहुत सारे पीएच जितने भी बॉडी के हैं वो सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टीजीटी दे रहे हैं उनके लिए, पीजीटी दे रहे हैं उनके लिए भी, और जो 10th पढ़ रहे हैं उनके लिए तो है ही। ठीक है, तो ये इसमें सारे जो जितने भी न्यू क्वेश्चन है वो भी होंगे, और जितना भी वन वर्ड या वन लाइनर आपको देखने को मिलेगा केमिस्ट्री का, सारा देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।